बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 17.2 क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली अल्टीट्यूड का। आज हम ये देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में हम अल्टीट्यूड कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अल्टीट्यूड को स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अल्टीट्यूड बेसिकली होता किस तरह का है। ठीक है, तो एक रफ सी डायग्राम में यहाँ पे पहले आपके सामने बना के आपको समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसकी ये एक साइड है ए बी। ठीक है, ये इसकी एक साइड ए बी है। ठीक है, तो अब हमने अगर ए बी का अल्टीट्यूड ड्रा करना है तो ये अल्टीट्यूड बेसिकली एक ऐसी लाइन होगी जो ए बी के जो सामने वाला वर्टेक्स है ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, इधर से स्टार्ट होगी और ए बी के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, मीन्स के इसके साथ यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का क्रिएट करेगी। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि वो ए बी के बिल्कुल सामने वाले वर्टेक्स को भी टच करेगी, यानी वहाँ से होती हुई आएगी। तो ये अल्टीट्यूड वाली लाइन है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड में ये दो बातें हमने जहन में रखनी है। नंबर एक कि वो जिस साइड का अल्टीट्यूड हो उस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि उस साइड के सामने जो वर्टेक्स है ये अल्टीट्यूड उस वर्टेक्स को टच करके आना चाहिए, यानी उसमें से पास होना चाहिए। ठीक है, तो सेम इज़ द केस विद अदर साइड्स। जैसे कि अब यहाँ पे अगर ये बी सी है तो अगर मैं बी सी का अल्टीट्यूड बनाता हूँ तो वो डेफिनेटली वो ए से आएगा, ए से आएगा। और दूसरा ये कि वो बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट करेगा। ठीक है, एंड सी ए के साथ भी फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, सो अब ये इंट्रोडक्शन था अल्टीट्यूड का और अब हम अल्टीट्यूड को बाकायदा तौर पे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें 3 साइड्स की मेजरमेंट दी हुई हैं। ठीक है, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। हमने इन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए एक ट्रायंगल ड्रा करनी है, जिस तरह के आप गुज़िश्ता तमाम वीडियोस में, लेक्चर्स में, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस में ट्रायंगल ड्रा करते थे। ठीक है, तो ट्रायंगल हमने इस तरह से ड्रा कर ली, उसको लेबल कर लिया। अब इस ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनमें सबसे पहली साइड है ये, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू। ठीक है, पहले ये साइड आ जाएगी और इस तरह एक साइड है इसकी क्यू आर। ठीक है, एक साइड आ जाएगी क्यू आर और इसी तरह एक साइड आ जाएगी पी आर। ठीक है, ये हमारे पास 3 इसकी साइडें आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने इन तीनों साइडों के नाम यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि हम एक एक करके हर साइड का अल्टीट्यूड ड्रा करें। तो सबसे पहले हम जिस साइड का अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो होगी पी क्यू, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसका तरीक़ाकार आपने इंतहाई ध्यान से सुनना है। ठीक है, गौर से इसको समझने की कोशिश करें। देखें, जब हम पी क्यू साइड का अल्टीट्यूड ड्रा कर रहे होंगे तो हमने इनके सामने वाला जो वर्टेक्स है यानी आर, इसको यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ करने का क्या मतलब है कि हमने अपना कंपास जो है उसकी निब या उसका पॉइंटर हम आर पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अब हमने ये देखना है कि आर से एक लाइन क्यू तक जा रही है और आर से दूसरी लाइन पी तक जा रही है। हमने ये देखना है कि आर से कौन सी लाइन ज़्यादा क्लोज़ है। ठीक है, यानी कौन सी शॉर्ट लाइन बन रही है, छोटी बन रही है। आर से क्यू डेफिनेटली ये छोटी लाइन बन रही है और आर से पी बड़ी है। हमने छोटी वाली को सिलेक्ट करना है और अब करेंगे क्या, हमने आर से क्यू तक अपना कंपास खोल लिया। ठीक है, आर से क्यू तक कंपास खोल लिया। ठीक है, अब कंपास खोलने के बाद आप चूँकि पी क्यू साइड इस तरफ आ रही है तो हम यहाँ से कंपास को मूव करेंगे इस तरफ। ठीक है, ऐसे आप इसको मूव करेंगे और एक आर्क लगाना शुरू कर देंगे। ये आर्क आप कंटिन्यू रखें। आप देखेंगे कि ये आर्क चलते चलते इसी पी क्यू साइड को दोबारा एक और पॉइंट पे आके मीट कर रही है और वो जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है, दोबारा इस पॉइंट पे आके उसको मीट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को चले हम एल का नाम दे देते हैं, इसको हम एल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दोबारा से सुन लें कि हमने पी क्यू साइड थी, तो पी क्यू साइड का अगर अल्टीट्यूड बनाना आप बनाना चाह रहे हैं तो इसके सामने वाले वर्टेक्स पे अपना कंपास रखें
और उस वर्टेक्स से ज़्यादा क्लोज जो पॉइंट होगा, आर से एक पॉइंट क्यू है दूर और एक है आर से पी, ठीक है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा क्लोज पॉइंट होगा, आपने कंपास को वहाँ तक खोलना है और खोलने के बाद जिस तरफ आपकी साइड होगी, मतलब पी क्यू जिस तरफ होगी, आपने उस तरफ अपने कंपास को मूव करवाना है। एक आर्क लगानी है, आप देखेंगे कि वो आर्क चलते चलते उसी साइड को दोबारा एक और पॉइंट पे मिलेगी और उस पॉइंट को हमने एल का नाम देना है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि ये जो एल से लेके क्यू तक ये एक छोटा सा सेगमेंट हमारे पास बन गया एल क्यू के नाम से। हमने ऐसे करना है कि इसका राइट बाइसेक्टर बनाना है, और राइट बाइसेक्टर आपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में सीखा हुआ है, ठीक है। क्या तरीका था, अब आप ये सोच लें कि हमारे पास बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास एल क्यू ये एक लाइन सेगमेंट है और हमने सिर्फ इसका राइट बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तरीका क्या था कि हमने एल क्यू की लाइन के बराबर अपना कंपास खोलना है, या इससे थोड़ा सा कम भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो एक आपने पॉइंट क्यू पे रख के एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, ठीक है। यहाँ पे एक आर्क आप ऊपर लगा देंगे और यहीं से एक आर्क आप नीचे लगा देंगे, ठीक है। फिर आप एल पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक ख़ास जगह पे आके मिल रही हैं, ठीक है। हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो अब आप देखें कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होंगे, तो यहाँ पे हम इसका अल्टीट्यूड बनाएंगे। देखें जी, ये हमारे पास इसका ये अल्टीट्यूड बन रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि इस अल्टीट्यूड में वो जो दो क्वालिटीज़ थी जो कि हमने शुरू में डिस्कस की थी, क्या वो मौजूद हैं। नंबर एक, क्या ये पी क्यू का जो अल्टीट्यूड है ये सामने वाले वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो बिल्कुल जी, ये पॉइंट आर से आपके सामने है, ये पॉइंट आर से पास हो रहा है। और दूसरी बात, क्या वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है पी क्यू के साथ, तो बिल्कुल अगर आप अपनी पी क्यू पे रखें, डी को पी क्यू पे रख के आप इसका एंगल मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का ही बनेगा। इसका मतलब है कि पी क्यू का अल्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्यू आर। अब आप क्यू आर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो क्यू आर ये हमारे पास साइड है। अब हमने सेम टू सेम प्रोसीजर इसके लिए भी रिपीट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये क्यू आर है, तो क्यू आर के लिए जो आपने अल्टीट्यूड बनाना है उसके लिए आपने इसके सामने वाला वर्टेक्स यूज़ करना है, यानी कि वर्टेक्स पी, ठीक है, इसको आप यूज़ करेंगे। अब आपने ये देखना है कि पी से यहाँ पे अगर हम कंपास रखें तो पी के सामने एक आर तक लाइन जा रही है और एक पी के सामने क्यू तक लाइन जा रही है। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा क्लोज कौन सी है। तो हमने देखा कि ज़्यादा क्लोज जो लाइन है वो पी से आर तक की है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पी से क्यू रखूँगा तो वो उससे थोड़ी सी कम बन रही है, ठीक है। तो पी से आर तक ज़्यादा क्लोज है। अब हमने यहाँ से अपने कंपास को मूव किस तरफ करना है, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो साइड जिसका हम अल्टीट्यूड बेसिकली बना रहे हैं वो साइड तो क्यू आर है, लिहाजा क्यू आर तो नीचे की तरफ है, इसलिए हम उस तरफ अपने कंपास को मूव नहीं कर सकते, हम इसी तरफ मूव करेंगे। तो कंपास अगर आप यहाँ से अपना मूव करेंगे तो ये देखें, ये मूव करते करते हमारी इसी लाइन को दोबारा एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। और चलें जी, हम उस पॉइंट को अब नाम दे देते हैं एम का, ठीक है। इस पॉइंट को एम का नाम दिया। अब हमने ऐसे करना है कि एम और आर का जो राइट बाइसेक्टर है वो ड्रा करना है, ठीक है। तो कंपास को आप आर से लेके एम तक ओपन कर लें या इससे थोड़ा सा कम, और एक आपने आर्क लगानी है आर पे रख के ऊपर और यहीं से आर पे रख के नीचे, ठीक है। इसी तरह फिर एम पे रख के एक आर्क ऊपर लगानी है यहाँ पे और एक आर्क नीचे लगानी है, ठीक है। अब आप इन दोनों को आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये अल्टीट्यूड भी बन जाएगा जी। देखें, आप इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड अल्टीट्यूड जो है वो बन गया, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम वही दो क्वालिटीज़ देखनी है कि क्या भी ये जो है वो पॉइंट पी से आ रहा है और दूसरा उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है या नहीं बना रहा, तो वो आप चेक करें, ठीक है। अब हम लास्ट साइड की तरफ आते हैं जिसका नाम है पी आर।
अब अगर पी आर की बात की जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर हमने वही रिपीट करना है। पी आर है तो पी आर हमारे पास ये है साइड और इसके सामने पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि क्यू पे अगर मैं कंपास रखता हूँ तो क्यू से आगे एक साइड जा रही है आर तक और एक लाइन जा रही है इसकी पी तक। तो हमने अपने कंपास को वहाँ तक खोलना है जो पॉइंट ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। तो अब हमने इसको आर तक खोलना है क्योंकि आपके सामने है कि क्यू से लेके पी तक ये जो लेंथ है ये ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ से अब हम मूव करेंगे लाइन को इस तरफ क्योंकि हमने बात पी आर की है तो हम इस तरफ इसको मूव करेंगे। जब आप यहाँ से मूव करेंगे तो आप देखें कि ये दोबारा आर्क एक इसी लाइन को दोबारा मिलेगी और ये मिलेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे एन का। अब आर से एन तक, ठीक है, जितने एरिया में आर्क लगी होती है वही एरिया हमारा यूज़ किया जाता है राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए। तो हमने ऐसे करना है कि इसका अब राइट बाइसेक्टर बनाना है। तो इसके लिए आप कंपास को ओपन कर लें मुनासिब सा। एक आपने आर्क लगानी है यहाँ पे रख के ऊपर वाली साइड पे और एक आर्क आप लगाएंगे यहीं से नीचे, ठीक है। और फिर एन पे रखा, एक आर्क ऊपर लगाई और यहीं से एक आर्क आपने नीचे लगा दी, ठीक है। तो पहले वाली आर्क को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है जी। ये आप देखें जी, इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये आपके पास ये लें जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास तीसरा अल्टीट्यूड भी बन गया जो कि पी आर का था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और सामने वाले वर्टेक्स को भी टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें एट द एंड कि ये जो तीनों अल्टीट्यूड्स हमने बनाए हैं ये तीनों एक दूसरे को बिल्कुल एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं, बिल्कुल पिछले तीनों केसेस की तरह। मीडियन और एंगल बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर तीनों केसेस में हमने देखा, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट या कंकरेंसी पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं। लेकिन ओ से क्या बनेगा, इसका जो स्पेशल एक नेम हम हमेशा हर डायग्राम में देखते हैं। तो इसका जो कंकरेंसी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर, इसे बोलते हैं हम आर्थो सेंटर, ठीक है। आर्थो सेंटर बेसिकली द कंकरेंसी पॉइंट ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको वैसे भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक अल्टीट्यूड का और इसका पार्ट नंबर 1 हमने देखा यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे और उसमें हम इसी अल्टीट्यूड का एक और केस डिस्कस करेंगे जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। टॉपिक अल्टीट्यूड का ही होगा लेकिन वो केस 2 होगा। तो हम इसको केस 1 का नाम दे देते हैं कि आज जो हमने स्टडी किया है वो बेसिकली केस 1 था, ठीक है। तो अब हम केस 2 पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।